ये पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में MCH मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के टॉपिक्स पे एक डेडिकेटेड सेमिनार हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसके मद्देनज़र हमारी कोशिश थी कि पूरे कंट्री से हम एक्सपर्ट्स गैदर करें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड, गायनी एंड पेडियाट्रिक एक्सपर्ट्स, जो हमारे स्पेसिफिक MCH प्रॉब्लम्स पे हमें सजेशंस दे सके, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी या हाई रेट ऑफ सिजेरियंस या न्यूनेटल स्टेबलाइजेशन। इस करके मैंने जैसे कहा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप किया है हाल ही में 20 पॉइंट से 17 पॉइंट तक, उसके कॉन्टेशन में हमने ये MCH कॉन्क्लेव जायज़ किया कि ये नहीं कि हमारा IMR ड्रॉप हो गया तो बस जंग ख़त्म हो गई, हमें उसे सिंगल डिजिट में लाना है और साथ साथ में और भी तरीके के जो इश्यूज़ हैं उन्हें टैकल करने हैं। जी, सीसेक क्योंकि एक औरत की उस कंपल की अपनी चॉइस है और वो लीगल चॉइस है, तो हम उसको वैसा नहीं कर सकते कि उसको इलीगल करार करके या रेगुलेट करें, वैसा नहीं हो सकता। पर मेरा मानना ये है कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने की ज़रूरत है जिसमें एक अवेयर कपल और एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ऑप्शंस ऑफ नेचुरल बर्थ वर्सेस सिजेरियन डिस्कस करें और जहां हो सके नेचुरल बर्थ प्रमोट हो, क्योंकि ये जाना गया है कि सिजेरियन बर्थ से पैदा हुए बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं निकलते जितने नेचुरल बर्थ से पैदा हुए होने पे निकलते हैं। जो आशा वर्कर्स है वो जी, आशा वर्कर्स के इंसेंटिव्स जब भी पेंडिंग होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि वक्त पे रिलीज़ कर दिए जाएं और आगे भी यही कोशिश होगी, बिकॉज आशा कार्डर हमारे RCH एक्टिविटीज़, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़ का बेस बनता है। सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन यासीन चौधरी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने एक अच्छा इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। मुझे उम्मीद है कि देश विदेश से आए हुए सभी मेहमानों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी श्रीनगर में जो प्रवास होगा वो सुखद रहेगा और इस 2 दिवसीय परिचर्चा में इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक कार्यनीतियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के जिन सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है उसके लिए सभी नागरिकों एवं नेशनल हेल्थ मिशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि माँ और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो 7 पैरामीटर्स हैं, जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में नेशनल एवरेज से बहुत बेहतर रहा है। कुछ का जिक्र हुआ है। ये संतोष की बात है कि हेल्थ एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़े सभी लोगों के व्यवस्थित प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है और कोशिश की गई है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। एक बात हमें बराबर ध्यान में रखनी है कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का बजट कितना है। आप में से अधिकांश लोगों को पता है, मैं केवल एक तथ्य कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की आबादी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा आबादी है हरियाणा की और लगभग इतनी ही आबादी है केरला की। केरल की बहुत चर्चा होती है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अगर इन दोनों राज्यों से आप तुलना करेंगे हमारे बजट की, तो मोटे तौर पर 1 से 14 करोड़ कम है और दूसरे से 17 करोड़ कम है। अगर पर कैपिटा एलोकेशन आप देखेंगे तो केरल और हरियाणा की तुलना में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है काफी ज्यादा एलोकेशन हमने किया हुआ है। एक बड़ा कारण है और ये हमारी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है कि सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशासन की प्रतिबद्धता क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर में नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसका जिक्र भी यासीन साहब ने किया था, 23.1 थी
अब ये घट करके सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं, अभी इस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। अभी नेशनल एवरेज 24.9। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर पहले 32.4 था, आज ये घट करके लगभग आधा हो गया 16.3। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो 35.2 है। जम्मू कश्मीर में पहले अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 37.6 था, जो आज घटकर 18.5 रह गया है। इसमें भी अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो ये 41.9। जम्मू कश्मीर में इंस्टीट्यूशनल बर्थ 92.4% है, जबकि नेशनल एवरेज 88.6%। 12 से 23 महीने, 12 वर्ष से 23 वर्ष 20 जिलों में 1 महीने के अंदर रोल आउट हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई हिस्ट्री है जहाँ पे 1 महीने के अंदर। My gratitude to all the dignitaries from across the country. नहीं, 12 से 23 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत भी हमारे यहाँ 96.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 76.3। और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, आयु संभावित जिसे कहते हैं, वो 74 साल 74 ईयर्स हो गई है, जबकि नेशनल एवरेज 69.27 है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा था कि ये साक्ष्य बताते हैं कि बहुत हद तक स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को खत्म करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई और आज अधिकांश आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं उपचार, उपयुक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग और स्वास्थ्य रक्षा की विकेंद्रीकृत कार्य प्रणाली को सशक्त बनाते हुए न सिर्फ हमने वैश्विक महामारी कोरोना से सुचारू रूप से निपटने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य निगरानी के संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया है। बुनियाद तभी मजबूत होगी जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए पिछले 7-8 वर्षों में बहुत ही सराहनीय और बड़े कदम उठाए। पिछले 70 सालों में हम स्थापित कर पाए, लेकिन 2 साल की अवधि में 2209 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी पहुंचा रहे हैं। पिछले 1 साल में तकरीबन 38 लाख लोगों ने इन सेंटर्स पर ओपीडी सुविधा का लाभ उठाया है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति, हर परिवार यहाँ 5 लाख का हेल्थ कवर उसको दिया गया है। मुझे स्मरण है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मैं मानता हूं कि इसी भावना के साथ प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, दायित्व है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा नहीं थी। आज 211 एम्बुलेंस जम्मू तथा कश्मीर संभाग में 24/7 सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये सुविधा प्रदान की गई थी जो सुदूर इलाकों में नहीं। स्वास्थ्य रक्षा में सभी तरह के जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए पिछले वर्ष 64 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इस फ्लीट में शामिल की गई। इंसान की कीमती जिंदगी बचाने में मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण साधन ये हो सकता है। टीबी एलिमिनेशन के अभियान में जम्मू कश्मीर के 4 जिलों का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर
इन 4 जिलों को अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से मिला। जम्मू कश्मीर के चंद जिले ऐसे थे जहां डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, कुछ ही जगह पर थी, आज हर जिले पर उपलब्ध है। और 1 साल के अंदर लगभग 28,000 डायलिसिस सेशंस जरूरतमंदों को प्रदान करने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मित्रों, मैटरनल था चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र के कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड कॉर्पोरेट पार्टनर्स